शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है। 78 इंडिपेंडेंस डे है। तो सभी भारतवासी भाई बहनें तो मनाते ही हैं, सारे विश्व में मनाते हैं। हर देश में जहाँ भारतीय राजदूत है वहाँ पर ब्रह्मा कुमारियों को भी बुलाते हैं और भारत के झंडे का आरोहण होता है। तो आप सभी को भी 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज की मुरली भी उसी अनुसार है। सच्ची स्वतंत्रता किसको कहेंगे, बाबा ने आज बताया है। जब हम रावण से मुक्त होंगे तभी सच्ची स्वतंत्रता होगी। अभी तो केवल अंग्रेज़ों से मुक्त हुए। 15 अगस्त को हम कहेंगे अंग्रेज़ों से मुक्त हुए, लेकिन रावण से तो मुक्त हुआ ही नहीं। तो रावण ने तो अभी तक परतंत्र करके ही रखा है, जिसके कारण दुख और अशांति है। तो केवल भगवान ही हमें सच्ची स्वतंत्रता दिला सकते हैं, जब विकारों से हमें मुक्त आकर करते हैं। तो आज की मुरली इसी पर है विशेष। और दूसरा बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा बच्चों को समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं। हाँ, बाबा तो कहेंगे कि अगर कोई भूल करते हैं तो बाबा सावधानी देंगे, शिक्षा देंगे, और थोड़े कड़े शब्द भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन ये हम शब्द ये नहीं कह सकते हैं, बाबा कह सकते हैं। तो बाबा ने आज वो बातें भी कही है जो बाबा ही कह सकते हैं। और हम बच्चों को तो दादी जी कहती थी लव इज़ द लॉ। हम वो सख्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि परिवार है, लेकिन बाप को अधिकार है, भाई भाई को अधिकार नहीं है। बाप को ही अधिकार है बच्चों को शिक्षा देने का। तो आज बाबा ने उस पर भी ध्यान खिंचवाया है। तो सुनते बाबा के महावाक्य। आज 15/8/2024 है। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। किसको कहेंगे सच्ची स्वतंत्रता? जो बाप आकर देते हैं जम घटों की सजाओं से मुक्त करने, यमदूतों की सजाओं से मुक्त करने, धर्मराज की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। ये केवल बाप ही कर सकता है, इसलिए बाबा ही सच्ची स्वतंत्रता दिलाते हैं। प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा होगा? उत्तर, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं। पहला अंतर तो ये है। हम मीठे बच्चे तो नहीं कह सकेंगे ना, हम तो कहेंगे मीठे भाई। लेकिन बाबा तो डायरेक्ट कह सकते हैं मीठे बच्चे। मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते हो। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है। वो बच्चों को रियलाइज़ कराते हैं। कैसे रियलाइज़ कराते हैं? बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये हम नहीं कह सकते, ये बाबा ही कह सकते हैं। तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। फिर प्यार भी करेंगे। हाँ, अभी पावन बनो।
बहुत सारी बातें इसमें बाबा ने मुरली में सुनाई है। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब ये बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं। क्या बेहद के बच्चे जानते हैं कि हमको बेहद का बाप समझाते हैं, और कोई न बेहद के बाप को जानते हैं न ही बेहद का बच्चा अपने आप को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते भी हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ये और कोई समझेगा भी नहीं और न मानेगा, ही तो हम ही कहते हैं। और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी ज़रूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? क्या करते हैं बाप आकर? कहते हैं तुम्हें पावन बनना है। ये और किसी ने नहीं कहा, बाप ही कह सकते हैं तुम्हें पावन बनना है। बाप की श्रीमत है अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है। इनका तख्त कहाँ है? तख्त, इनका तख्त ये विनाशी शरीर है आत्मा का। ये बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है, तो कोई समझते हैं ये ठीक बोलते हैं। हम कहेंगे ना परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सब में 5 विकारों की प्रवेशता है, तो ये 5 विकार सर्वव्यापी है। तो कई तो समझते हैं कि ये बात तो ठीक है, आप ठीक बोलते हो। हम भाई भाई हैं तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, ये भी तुम समझाते हो। परंतु वो समझते हैं, फिर क्या करते हैं? जो कुछ भी हम समझाते हैं वो कहते हैं हाँ बात तो ठीक कहते हो, बात तो ठीक कहते हो। परंतु यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं जो यहाँ सुना। कोई विरले ठहरते हैं, सब जगह ये हाल होता है, हर सेंटर पर है। कई आके बाबा को कंप्लेन करती थी, बाबा हम कितनों को कोर्स कराते लेकिन कोई ठहरता ही नहीं है। तो बाबा कहते थे कोई चिंता नहीं करो, तुम अपनी सेवा करते रहो, जिनको ठहरना होगा अपने आप ठहरेगा, आप नहीं सोचो। हाँ, एक बहन बाबा के पास आई, बाबा कोई सेंटर पर आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं, कितना भी हम समझाते हैं तो भी वो समझते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा ठीक है आप थोड़ी बाहर सेवा करो। और सचमुच जब उसने बाहर सेवा की तो देखो कितने आने लगे। फिर जब बाहर वाले जो दूर दूर वाले आने लगे तो फिर नज़दीक वाले भी आने लगे। बस कोई समझेगा मैं घर में बैठा रहूं और सेंटर पर ही बैठा रहूं और सब अपने आप आए, अपने आप तो आएंगे नहीं। योग युक्त भी चाहिए तो अपने आप वो आएंगे, आह्वान होगा। तो कई बातें हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम अच्छी रीति समझाते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कई समझते ये ठीक बोलते हम भाई भाई हैं तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई विरले ठहरते हैं, सब जगह ये हाल है। इसलिए टीचर्स दुखी नहीं हो, कई टीचर्स बहुत दुखी हो जाती है कि कोई ठहरते नहीं है, ठहरते नहीं है, सब जगह ये हाल है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते, क्या नहीं समझते, अटेंशन पूरा नहीं देते, तो क्या समझना चाहिए? ये पुराने भक्त नहीं हैं। पुराने भक्त होंगे तो अच्छी तरह से ये ज्ञान समझेंगे।
इन बातों को तो समझने वाले ही समझे, कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते। समझेगा तब तो समझा भी सकेगा। तुम्हारे पास भी नंबरवार है, कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे, उनकी बुद्धि में इतना जल्दी नहीं बैठेगा बड़े आदमी के, क्योंकि उनकी बुद्धि में मामले बहुत है, तो ये ज्ञान उनकी बुद्धि में इतना जल्दी बैठेगा नहीं। हाँ, ओपिनियन देते हैं, फिर उनसे ओपिनियन लिखवाते हैं, तो वो क्या ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है, बस बाप का परिचय पूरा देते हैं, ये लिख देंगे, परंतु खुद को तो फुर्सत ही कहाँ है। तो तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, वो तो ये समझते नहीं है। अभी तुम समझाते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं, हम ये समझाते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, मधुबन में आते हैं बाबा से डायरेक्ट तीर लगता है, तो वो तीर लगता है तो वो अच्छी तरह से फिर समझ लेते हैं। वो बीके द्वारा सुनते हैं, यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। सेंटरों पर तो बीके ही समझाएंगे, लेकिन मधुबन में जब आते हैं तो डायरेक्ट सुनते हैं। हे बच्चों, अब डायरेक्ट बाबा क्या सुनाते, हे बच्चों तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना कि हे बच्चों तुम बाप का कहना नहीं मानते, ये हम नहीं कह सकते हैं। वहाँ तो बाप नहीं है, सेंटरों पर तो ऐसे नहीं है, तो इसलिए बाप नहीं है। पर हाँ, मुरली सुनते हैं तो मुरली में तो बाबा जो समझाते वो बहनें सुनाती है। यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ता है। लौकिक बच्चा भी जो पिता का फिर भी मान लेगा, भाई का नहीं मानेगा। हाँ, पिता कहेगा तो मान लेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ता है। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा, पिता का डर रहेगा, भाई का इतना डर नहीं रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? हाँ, ये बाप कह सकता है, तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। हाँ, तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो वो असर जल्दी पड़ता है। शिव बाबा भी मधुबन में बच्चे आते हैं, बाप डायरेक्ट कहते हैं तो मुझे भूल जाते हो, शर्म नहीं आती? तो जल्दी असर पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं ये जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हो? नहीं बनना है, नहीं मानना है। हाँ, ये नहीं मानते हो तो ये बाप ही कह सकता है। बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है ना। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नई नई से बाबा मिलते रहेंगे। बाबा तो अपने पुराने बच्चों से मिलेंगे, नए नए बच्चों से थोड़ी बार बार मिलेंगे, लेकिन कई बार मिलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं नए नए बच्चों से बार तो नहीं मिलेंगे। क्यों बाबा नहीं मिलते थे नयों से? क्योंकि उल्टे सुलटे प्रश्न करते हैं। तो हमेशा बाबा कहते थे पहले कोई टीचर उनको अलग से समझाए, उनको 7 दिन का कोर्स कराए, फिर बाबा के पास ले आओ। एकदम नयों को नहीं ले आओ, क्योंकि नई बातें हैं। तो बाबा कहते उल्टे सुलटे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि ये है बिल्कुल नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वो तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो, हाँ कहाँ? मधुबन।
तुम बच्चे भागते हो, हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते हैं सेंटरों पर, अभी आत्मा अभी बाप से सुने, बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे कहकर बाप बात करते हैं। बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाप को याद नहीं करते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है, इसलिए बाबा को याद नहीं करते हो। तो क्या प्यार नहीं है जो याद नहीं करते हो? कितना याद करते हो? बाबा, हाँ, तो किसी बच्चे को कहा, बाबा बच्चे कितना याद करते हो बाप को? तो बच्चे ने कहा, बाबा 1 घंटा याद करता हूँ। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे ना। निरंतर याद करो तब तुम्हारे पाप कटेंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए, केस चलना चाहिए। ग्लानि की है द्वापर कलयुग में, भगवान की कितनी ग्लानि की। तुम्हारे ऊपर केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। मानहानि का केस चलता है, किसी ने किसकी बड़ी ग्लानि की और वो बात सही नहीं है तो नाम बदनाम करने लिए ऐसे कहा और फिर वो अखबार में भी डाल दिया तो उसके ऊपर केस होता है कि ऐसे क्यों कहा, किसका नाम बदनाम क्यों किया, तो मानहानि हुई ना। तो बाबा कहते अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, बाबा पर क्या केस करे, बाबा क्या केस करेंगे कि तुमने मेरी कितनी ग्लानि की है भक्ति मार्ग में। अब बाप स्मृति दिलाते हैं तुम क्या क्या करते थे, बाप समझाते हैं। अब बाबा भी कहते किसी का दोष तो है नहीं, ग्लानि करना ये भी ड्रामा में ही था, इसलिए ग्लानि की नीचे उतरना ही था, इसीलिए ग्लानि करनी थी। तो बाबा किस पर दोष धरेंगे? तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं ये ड्रामा अनुसार रावण के संग में ये हुआ है। तो किस पर केस करना चाहिए? रावण पर, क्योंकि उसने ये ग्लानि करना सिखाया जो नीचे आए बच्चे। लेकिन रावण को पर कैसे केस करेंगे? हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार रावण के संग में ये हुआ है। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, अब पास्ट हो गया हमारे लिए, हम संगम पर आ गए तो भक्ति मार्ग तो हमारे लिए पास्ट हो गया। बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। द्वापर से कलयुग में आए, बीच में किसी ने रोका ही नहीं कि ये भक्ति मार्ग में तुम जो कह रहे हो ये मैं भगवान की ग्लानि कर रहे हो, कोई बोलने वाला ही नहीं था। इसलिए ग्लानि करते गए। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धू हो जाते हैं। जो तमो प्रधान बुद्धि है उसको बाबा बुद्धू कहते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। कौन सी है बेहद की बेसमझी? उसकी पूजा भी करते हैं, शिव की पूजा भी करते हैं, फिर भीतर ठिक्कर में कह देते हैं, तो ये बेहद की बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। सब बेहद के बच्चे और उनकी बेहद की बेसमझी। सर्वव्यापी कहना। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है, हम भी ऐसे ही करते थे ना, शिव की पूजा भी करते थे और सर्वव्यापी भी कहते थे। अभी तुमको स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? कि इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी, इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। ग्लानि की तो नीचे गिरे, कंगाल हो गए। अब फिर बाबा कहते तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस
उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियाँ थी। शिव बाबा की तो ग्लानि की, फिर देवताओं की ग्लानि की, कितनी ग्लानि की, श्री कृष्ण की तो बहुत ग्लानि की। 16,108 रानियाँ थी, फिर इतने बच्चे थे। कहा तो था, लिखा है कि एक एक से 10-10 बच्चे हुए। अभी 10-10 बच्चे एक से हो गए तो 16,108 रानियों से कितने बच्चे हुए। अभी तुमको तो लज्जा आएगी, ऐसी बातें सुनकर के भी लज्जा आएगी। ये क्या लिख दिया हमारे मिचनो श्री कृष्ण के लिए। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं, हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो, तुमने कितनी बड़ी भूलें की है। तो बाप समझाते हैं है ड्रामा में ही ऐसा है, इसीलिए किसी का दोष नहीं है, परंतु भूल क्या की वो तो बताएंगे ना बाबा। बाप समझाते ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊँ। इतनी भूले करो और नीचे गिरो, पतित बनो, भिखारी बनो, कंगाल बनो, बुद्धू बनो, तो बाबा कहते तब तो मैं आऊँ। तो मेरा आना ही इसीलिए होता है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊँ। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सद्गति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी है। ये कहाँ से सीखे? और धर्म वाले सर्वव्यापी नहीं कहते थे, अभी वो भी कहने लगी। कहाँ से सीखे? भगवानोवाच में सर्वव्यापी तो नहीं हूँ, गीता में लिखा हुआ, ये तो मनुष्यों ने ऐड कर दिया है ना। भगवान तो कहते हैं मैं तो सर्वव्यापी हूँ ही नहीं, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया, और भी कहने लगे सर्वव्यापी है। पुकारते हैं हे पतित पावन, इसका मतलब क्या है? वो यहाँ नहीं है ना। अगर वो व्यापक है तो फिर बुलाते क्यों है हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं हैं। हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? पतित थे क्या जब पहले पहले घर से आए? दे अभिमानी बनने के कारण पतित बने, 2 युग भी पतित नहीं बने। आए घर से तो सतयुग में, लेकिन 2 युग तक भी पतित नहीं बने। लेकिन बाबा कहते हैं दे अभिमानी बनने के कारण ही पतित बने, विकारों के वश हुए तब पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है, कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है कि परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वो कौन है? हाँ, कौन है परमात्मा? कहाँ निवास करता है? तो कहेंगे ऊपर में है, या तो कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर, हाँ तुम्हारे कारण सारी दुनिया चट खाते में आ गई है। सब यही कहने लगे सर्वव्यापी है। निमित्त तुम बने हो, तुमने सबसे पहले कहना शुरू किया सर्वव्यापी है, तो फिर सब धर्म वाले भी कहने लगे। तो बाबा कहते हैं निमित्त तुम बने हो, तो सबको समझाना पड़ता है। भल ड्रामा अनुसार होता है, पतित बनना ड्रामा अनुसार हुआ, भूले करना ड्रामा अनुसार हुआ, सर्वव्यापी कहना सब चलो ड्रामा अनुसार हुआ, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। ड्रामा अनुसार भले हुआ लेकिन बन तो गए ना पतित। सभी पाप आत्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहाँ पवित्र है। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए, सब धर्म वालों के लिए ये ज्ञान है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी बच्चे ने बाबा को लिखा कि बाबा किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। वो जैसे आया होगा सभा में वो आचार्य, तो सभा में आकर खड़े होकर के ऐसे हाथ जोड़कर कहा
आप सब आत्मा में परमात्मा समझकर नमस्कार करता हूँ। आत्मा समझकर परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। तो बाबा कहे अब इतने सब परमात्मा है क्या? अब इतने हजारों बैठे होंगे उसके उसकी सभा में, और इन सबको कहा आप सबको आत्मा, हाँ क्या आत्मा, आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। तो क्या इतने सब परमात्मा हो गए क्या? कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है, हाँ, वो ठहरेंगे भी नहीं इस ज्ञान मार्ग में। कौन ठहरेंगे? जिन्होंने भक्ति जास्ती की है। अगर नहीं की है भक्ति तो ठहरेंगे भी नहीं। सेंटर्स पर भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? थोड़े दिन ठहरा, थोड़ा मास ठहरा, फिर चला गया, थोड़ा साल भी ठहरा, चला गया, तो क्या समझना चाहिए? कि भक्ति कम की है, इसीलिए ठहरते नहीं हैं, रेगुलर नहीं बनते हैं। फिर भी जाएंगे कहाँ? बाबा को विश्वास है, फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं, वापस आ जाएंगे यहाँ। ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ ले? अभी तो सबको पैगाम देना है, सबको, इतनी बड़ी दुनिया है, सबको पैगाम देना है। ये कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? बाप को याद करो ये कहो अगर, पर खुद भी याद नहीं कर सकते हो तो तीर कैसे लगेगा औरों को? तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी याद मजबूत बनाने लिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी। नॉलेज को सुनते जाएंगे, फिर धारण करते जाएंगे, फिर पवित्र बनते जाएंगे तो और नॉलेज धारण होती जाएगी। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। नॉलेज धारण होगी, फिर दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी भी बढ़ेगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें, सबका उद्धार करें। बाप ही आकर सद्गति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा न खुशी में आता है, न गम में आता है, न सुख में आता है, न दुख में आता है। ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए, हाँ, कोई दुख नहीं होना चाहिए। बाप मिला है और क्या, हाँ, और क्या चाहिए? बाप मिला है और क्या? सिर्फ बाप की मत पर चलना है। नशा तो दिखाते हैं बाप मिला है, लेकिन उनकी मत पर भी बाबा कहते चलना है। ये समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी ये समझानी। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। सुना? स्वर्ग में देवताओं को जो खुशी है उससे भी जास्ती तुमको यहाँ खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमको बेहद का बाप मिला है। तो बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लेस मी, हाँ कहते हैं ना, मुझ पर ब्लेसिंग करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। सबको ये बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। अब स्वतंत्रता की बात बाबा सुनाते हैं तो सबको बताना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, उस समय तो कितने नारे लगे स्वतंत्रता मिले, अंग्रेज भारत छोड़ो, हाँ, क्योंकि स्वतंत्रता चाहिए विदेशियों से। कहते हैं स्वतंत्रता मिले,
परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है ये तो कोई भी जानते नहीं है। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं। बाबा कहते हैं ना, बाप कई कहेंगे भाई बापूजी ने स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन बाबा कहते कहाँ मिली स्वतंत्रता, और ये विकारों के परतंत्र तो हो ही गए, रावण ने तो और ही परतंत्र कर दिया। तो सच्ची स्वतंत्रता कौन दिला सकता है? बापू का भी बापूजी, हाँ वो ही दिला सकता है। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। अंग्रेजों से तो छूटे, लेकिन रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है ये मनुष्यों को बतलाना है। बहुत पहले तो भाषण करते थे, अभी भी करते हैं ना, ज़रूर किया होगा कहीं जगह पर, बहनों को बुलाते हैं और ख़ास करके बताया ना कि जिन जिन देशों में राजदूत, भारत के राजदूत है, तो वहाँ तो बहनों को ज़रूर बुलाते हैं और भाषण भी करवाते हैं। तो बहनें तो बहुत सुंदर भाषण करती है। तो सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है ये मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तीख तीख कोई समझ ना सके। बहुत नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है तो समझेंगे कि सच्ची कहाँ मिली है स्वतंत्रता। जास्ती तीख तीख कोई समझ न सके, बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज़ होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। बाबा कहते विदेशी जब यहाँ आएंगे और यहाँ भारत वालों को समझाएंगे, तब बाबा कहते भारत वालों की आँख खुलेगी, कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे। तुम्हारा विलायत में आवाज़ होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव करते रहते हैं। अभी तो क्या हालत है, हाँ पार्लियामेंट में जाओ लड़ते ही रहते हैं ना, तो एक दो पर घेराव करते रहते हैं। तो ये स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहाँ हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नज़र भी नहीं पड़ती है, और कोई खंड है ही नहीं और कोई धर्म है ही नहीं जो उसकी नज़र पड़े भारत पर। भारत ही है तो इसलिए और किसी की नज़र पड़ती नहीं है। पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र पड़ी तुम्हारे धन पर। उनको लगा कि अरे भारत तो बहुत धनवान है, लेकिन तब तक भारत तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया, फूट डाली, सब ने फूट डाली, भारत का धन छीनने के लिए फूट डाली। तो बाबा कहते तब सबकी नज़र पड़ी तुम्हारे धन पर। मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई, खत्म हो गई, माया के मुरीद बन गए सब। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वो तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं है। ये तो बात भी युक्ति से समझानी है कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। बाबा कहते ये युक्ति से बात समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे, रावण से पाई है वो स्वतंत्रता वही मानेंगे। तुम समझते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है बात करे। कई होते हैं ना बहुत आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए ही आते हैं, समझने के लिए नहीं आते हैं। तो बाबा कहते छोड़ दो उनको, को ठीक है आप जैसे समझते हो आपके लिए ठीक है। तो फिर मतलब फिर ज़्यादा बाबा कहते टाइम अपना नहीं देना चाहिए। तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है बात करें।
तो बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितने स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है स्वतंत्रता? जब हम पवित्र देवता बनते हैं तो रावण राज्य से छूट जाते हैं, तब कहेंगे सच्ची स्वतंत्रता। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर के देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी है। भले अंग्रेज चले गए लेकिन रावण का राज्य तो है ना, ये भी तो पराया राज्य है, तो सब दुखी है। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वो तो कहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र, हाँ बाबा कहते हैं जब तक पावन नहीं बने तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं। घर में तो पूरी स्वतंत्रता है परम धाम में। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो कि तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने, सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। तो बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। रावण ने अपना बना लिया है तुमको, लेकिन तुम वास्तव में तो मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसे की चिंता ही नहीं होती है। सतयुग में पैसे गिनती करेंगे क्या? अशरफियाँ होगी, बस हाथ उठा, हाँ मोटा बड़ा, अब भर दिया हाथ और दिया। एक गिनती भी नहीं करते होंगे, कोई वहाँ हिसाब किताब रखते होंगे, कुछ भी नहीं। वहाँ तो पैसे की चिंता नहीं होती है। भल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं। सतयुग में चलो दास दासी भी होगा या हल्की प्रजा होगी तो भी बाबा कहते धन की चिंता थोड़ी होगी। तो बाबा कहते हैं भल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहते हैं। चिंता तो यहाँ होती है, बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं, चिंता नहीं होती है, पर नंबरवार पद जरूर होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़ी बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हैं। विलायत वालों को भी समझाओ और धर्म वालों को भी, तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हो। अब रावण राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, भगवान कहते हैं। हाँ बाबा कहते हैं ये रास्ता बाप बतलाते हैं। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, सबको मुक्त करते हैं भगवान, परंतु ये नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। अच्छा मुक्त करते हैं, मुक्तेश्वर कहते हैं ना उसको, पर कैसे मुक्त करते हैं बाबा कहते हैं ये नहीं समझते हैं। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो, अपने घर ले चलो। लौकिक में भी ऐसे होता है, कहीं पर आजकल तो किसी को भी बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं, फिर वो उनको बांध लेते हैं, फिर वो चिल्लाता है, फिर बाप को वो लिखते हैं कि हम इतना पैसा दो तो हम इनको छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं हाँ अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग कैसे फंस गए थे, बाबा याद दिलाते हैं। जैसे तुम लोग फॉगी में जंगल में मूंझ गए थे,
देख रहे हैं ना, बारिश जब आती है या फॉग आती है कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे, बाबा ले गए थे उनको दूर जंगल में, सवेरे सवेरे वहाँ वो नाश्ता वहीं करते थे, पेड़ों में जो कुछ कंदमूल होते थे वही खाते थे। तो वह फिर रास्ता ही भूल गए। तो बाबा कहते हैं जब तुम लोग फॉगी में जंगल में मूझ गए थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, फिर लिबरेटर मिला, फिर एक भील मिल गया उनको जिसने रास्ता बताया बाहर निकलने का। फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया, तो वो भी जैसे लिबरेटर हो गया, मुक्त किया, नहीं तो मूझ गए थे कहाँ जाएं कैसे जाएं। बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे भी कहाँ से? जानते ही नहीं तो फिर ढूंढेंगे भी कहाँ से? सर्वव्यापी है तो फिर मिलेगा भी कैसे? एक तो जानते नहीं तो ढूंढेंगे कहाँ से, फिर सर्वव्यापी कह दिया तो मिलेगा भी कैसे? कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। हाँ, ज्ञान अंधेरे से बाबा ने हम बच्चों को अब निकाल लिया है। तो अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, दुख नहीं लेना है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरा, जम घटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। पता है रॉन्ग है तो रॉन्ग के वशीभूत तो हो नहीं सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप, कभी ये नहीं कह सकते समझदार बने, ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान स्वरूप बने, तो ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए लेकिन नहीं हुआ, हाँ ऐसे नहीं किया। तो बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। खाली समस्या ही नहीं बताएंगे, समस्या का समाधान भी बताएंगे। तो रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। व्यर्थ चिंतन से छूटने का साधन, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, आज 15 तारीख है
जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है ना, कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वो निर्भय और शक्ति रूप हो जाता है, उसको बैकिंग होती है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वो निर्भय और शक्ति रूप हो जाता है, कोई भी मुश्किल कार्य करने को भी तैयार हो जाता है। इसी रीति श्रीमत रूपी हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करो तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। चित्रों में भी भक्त के मस्तक पर भगवान का हाथ दिखाते हैं, तो आप बच्चों के मस्तक अर्थात बुद्धि पर श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने कारण सदा विजयी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।